हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। अगर आपको एनएफए दिया हुआ है तो हम उसको डीएफए में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑटोमेटा के थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के पूरे वीडियोस जो है अपलोड किए हुए हैं। आप उनको विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक एक एनएफए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो इस एनएफए को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एनएफए है। एनएफए मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और हमें उसे चेंज करना है किसमें? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे सिर्फ डायग्राम दिया है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में साथ में ट्रांजिशन टेबल भी दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ट्रांजिशन टेबल ही दिया जाए। तो किसी भी केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ ट्रांजिशन टेबल दिया है तो हम उससे पहले डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत लगती है तो। और अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसे ट्रांजिशन टेबल भी अपने आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? अगर हमें एनएफए दिया है और हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम डायग्राम से एक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल बना करके हमारे को ही कंफर्टेबल रहेगा, हमारे साथ जब हम कन्वर्जन करेंगे तो किसी भी तरीके के मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम पहले ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, ये जो डायग्राम दिया है इसकी। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनती है? सबसे पहले इधर हम लिख लेंगे स्टेट्स, और इधर हमारे पास सिंबल क्या है? हमारे पास आप देख सकते हो इनपुट सिंबल या तो 0 है या तो फिर 1 है ना। तो एक सिंबल हो गया 0 और दूसरा सिंबल हो गया 1। पहला स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट का अगर मैं 0 से बात करूं तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? क्यू नॉट पे जा रहे हैं और Q3 पे। देख सकते हैं ना हम डायग्राम में, क्यू नॉट से आउटगोइंग देखो 0 के लिए खुद क्यू नॉट पे ही है और Q3 पे है। इसी तरह अगर मैं 1 के लिए चेक करूं तो खुद क्यू नॉट है और Q4 है। तो क्यू नॉट है और Q4 है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे Q3 के लिए। तो जब मैं Q3 के लिए देखती हूँ तो Q3 के लिए 0 पे मेरे को क्या मिल रहा है? QF। और अगर मैं 1 देखूं तो 1 के लिए कुछ भी नहीं है। फिर Q4 पे आ जाते हैं। Q4 पे मैं देखूं 0 के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और 1 के लिए क्या मिल रहा है? हमें QF मिल रहा है। इसी तरीके से फाइनल हमारा स्टेट क्या है? QF है। और QF का 0 पे देखिए क्या मिल रहा है? QF मिल रहा है, और 1 के लिए देखिए क्या मिल रहा है? QF मिल रहा है। तो ये मैंने इस डायग्राम का ट्रांजिशन टेबल यहाँ पर बना लिया। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये इनिशियल स्टेट है तो एरो लगा दिया, ये फाइनल स्टेट है तो इसको सर्कल कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब ये जो ट्रांजिशन टेबल मैंने बनाई है, ये एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाई है। अब इससे हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, और वो जो हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे वो किसकी बनेगी? हमारी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनेगी। कन्वर्जन एनएफए से डीएफए बना रहे हैं ना, तो ये तो हमने सब एनएफए की तैयारी कर ली यहाँ पे। अब हम जो करेंगे वो डीएफए की तैयारी करेंगे। तो अगला स्टेप जो होगा वो हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से बनाएंगे और इस डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे, और वो बनेगी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले एक और ट्रांजिशन टेबल। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। आप जैसे कॉपी में करेंगे, पेज पर सॉल्व करेंगे, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, डायग्राम डायग्राम के नीचे ये ट्रांजिशन टेबल, उसके नीचे ये वाला ट्रांजिशन टेबल, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो बनाते हैं स्टेट्स, इनपुट है 0 और इनपुट है 1। ठीक है। तो सबसे पहला देखो कैसे करते हैं। जो हमारा ये वाला जो ट्रांजिशन टेबल है ना, इसकी जो पहली वाली लाइन है, ये पूरी, ये जो पहली वाली लाइन है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जब हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। क्यू नॉट, ये इनिशियल तो है ही, क्यू नॉट Q3 और
Q0 Q4। अब हमें क्या करना है, ये हमने एज इट इज उठा दिया। अब इसमें से ही हमें स्टेट्स निकालने हैं। तो देखो Q0 हम एक स्टेट ले चुके हैं, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है Q0 Q3। तो अगला स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, Q0 Q3 हो जाएगा। तो अगला स्टेट हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, Q0 Q3। अब देखो इसको चेक कैसे करना है, Q0 Q3 का जीरो पे क्या है। तो हम इस वाले टेबल में आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे Q0 पे जीरो पे हम कहाँ जाते हैं, Q0 Q3 पे जाते हैं, और Q3 पे कहाँ जाते हैं, QF पे जाते हैं। तो हम तीनों चीज इसमें लिख लेंगे। क्या हो गया, Q0 Q3, ठीक है। इसी तरीके से 1 के लिए निकालेंगे। तो Q0 Q3 का जो 1 पे आ रहा है स्टेट, वो दोनों, तो क्या है Q0 Q4 और ये ब्लैंक है, तो क्या हो जाएगा Q0 Q4। इसके बाद देखो अब हमने यहाँ पे देखो Q0 हम कर चुके हैं, Q0 Q3 हम ले चुके हैं। अगला स्टेट क्या मिल रहा है हमें, Q0 Q4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अगला स्टेट Q0 Q4। ठीक, अब Q0 Q4 के लिए चेक करो। तो जीरो पे Q0 में Q0 Q3 और Q4 पे क्या है, ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, स्टेट Q0 Q3, और Q0 Q4 का 1 पे देखो क्या मिलेगा, Q0 Q4 QF। तो Q0 Q4 QF। ठीक, उसके बाद अब देखो दोबारा से चेक करो, Q0 हम ले चुके हैं, Q0 Q3 ले चुके हैं, Q0 Q4 ले चुके हैं। तो अगला क्या आता है हमारे पास, Q0 Q3 QF। तो अगली स्टेट यही ले लेंगे, Q0 Q3 QF। अब Q0 Q3 QF का जीरो पे देखो, Q0 Q3 QF, Q0 का Q3 का और QF का जीरो पे मिलाएंगे तो क्या स्टेट, क्या क्या मिल रहा है हमें, Q0 मिलता है, Q3 मिलता है और QF मिलता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे Q0 Q3 QF। इसी तरीके से 1 के लिए चेक करेंगे, Q0 Q3 QF क्या मिलेगा, Q0 Q4 QF, Q0 Q4 QF। अब देखो उसके बाद भी हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, हम Q0 Q3 ले चुके हैं, Q0 Q4 भी कर चुके हैं, Q0 Q3 QF अपने आप ले लिया, Q0 Q4 ऑलरेडी हो चुका है, Q0 Q3 हो चुका है। अच्छा ये रहता है Q0 Q4 QF, ये रहता है। तो अगला स्टेट हमने ले लिया Q0 Q4। अब देखो तो Q0 Q4 QF में जीरो पे क्या मिल रहा है, Q0 Q3 QF, Q0 Q3 QF। 1 के लिए देखो क्या मिल रहा है हमको, Q0 Q4 पे और QF पे Q0 Q4 QF। तो Q0 Q4, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं चेक कर लेते हैं कोई स्टेट रह तो नहीं गया। Q0 Q4 QF तक हमने लिया, उसके बाद बचता है Q0 Q3 QF हो चुका है, नॉट 4F हो चुका है, नॉट 3F हो चुका है, नॉट 4F हो चुका है। तो सारे स्टेट्स अब हो चुके हैं। अब इसमें देखो ये वो स्टेट, अब इसमें हमारे पास जो डायग्राम हमें दिया था इसमें फाइनल स्टेट क्या था हमारे पास, QF। तो यहाँ पे जहां जहां हमें QF मिल रहा है वो स्टेट्स क्या हो जाएंगे हमारे लिए, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो Q0 Q3 QF, यहाँ पे FR है ना, तो ये फाइनल हो गया। इसी तरीके से Q0 Q4 QF में ये फाइनल हो गया। तो ये दो स्टेट क्या हो गए हमारे लिए, फाइनल स्टेट हो गए। अब ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, और Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है ही यहाँ पर। अब इससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे अब ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम हम किसका बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे इस ट्रांजिशन टेबल का, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन टेबल का ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। और तो ये क्या है हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल है, ये क्या है, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है। तो जब हम डीएफए के ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो वो ट्रांजिशन डायग्राम हमारा क्या बनेगा, डीएफए ही बनेगा। और यही हमें करना था, हमें एनएफए को कन्वर्ट कर देना था किसमें, डीएफए में। तो डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इन स्टेट्स को एज इट इज लिखें, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, या फिर हम इनको नाम दे दें। जैसे इसको मैं नाम दे दूं QA, है ना, और इसको मैं नाम दे दूं QB। इस तरीके से इसको मैं नाम दे दूं, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं
इसको मैं लिख दूं QA, इसको मैं लिख दूं QB, इसको लिख दूं QC और इसको लिख दूं QD। ठीक है, लेकिन हमें ये वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इस स्टेट को QA नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे Q0 को Q3 को QA दे दिया है। उससे क्या होगा, डायग्राम बनाने में हमें आसानी रहेगी, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं है इसका। डायग्राम बनाने में हमें बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज इतना बड़ा बड़ा स्टेट हमको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पेस है तो पेपर में तो स्पेस होगा अच्छा खासा, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऐसे भी लिखो तो कन्वीनियंट वे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्टेट है Q0 जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, एक हमारे पास स्टेट है QA और एक स्टेट है हमारे पास QB, एक स्टेट है हमारे पास QC और एक स्टेट है, अच्छा QC जो है वो फाइनल है, और एक स्टेट है QD, ये भी क्या है हमारे पास फाइनल है। ठीक, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अब Q0 से Q0 Q3 पे हम जा रहे हैं। Q0 Q3 क्या है हमारा, QA। तो Q0 से QA पर हम जाएंगे किस इनपुट के लिए, 0 के लिए, और Q0 से Q0 Q4 पे, मतलब किस पे, QB पे, तो इस पे हम जाएंगे किसके लिए, 1 इनपुट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखो Q0 Q3 मतलब QA से हम जाएंगे किस पे, QC पे, 0 के लिए। तो QA से QC पे हम जाएंगे किसके लिए, 0 के लिए। उसके बाद में QA से हम QB पे जाएंगे किसके लिए, QA से QB पे जाएंगे किसके लिए, 1 के लिए। इसके बाद QB से QA पे जाएंगे, QB से QA पे जाएंगे किसके लिए, 0 के लिए। उसके बाद QB से हम जाएंगे यहाँ पे QD पे, 1 के लिए। QB से QD पे जाएंगे हम 1 के लिए। ठीक, और उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, QC। QC से हम जा रहे हैं कहाँ पर, 0 पे, QC पे ही, तो लूप लग जाएगा। QC से QC पे जा रहे हैं 0 के लिए, तो लूप लगा दिया हमने। और QC से 1 के लिए जा रहे हैं हम कहाँ पे, QD पे, तो इस तरीके से ट्रांजिशन आ गई। अब वापस आ जाओ QD पे, तो QD से कहाँ आ रहे हैं हम, QC पे वापस, किसके लिए, 0 के लिए आ रहे हैं। और QD से हम QD पर ही है किसके लिए, 1 इनपुट के लिए। तो कुछ इस तरीके का ये ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये बन करके आ रहा है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेस का इशू है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इसका थोड़ा सा कंजेस्टेड है, अदरवाइज डायग्राम जो है वो हमारा बिल्कुल इसी तरीके से बन करके आएगा। तो आप देखेंगे कि हमने NFA से शुरू करा था, NFA का ट्रांजिशन टेबल बना लिया हमने, उस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमने एक नया ट्रांजिशन टेबल बनाया है जो कि DFA के लिए बना, और उस DFA के ट्रांजिशन टेबल से हमने उसको ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, DFA बन गया। हम डायग्राम से देख करके ही बता सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, DFA को क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू NFA, और वो हम यहाँ पर देखो देख भी सकते हैं। दोनों डायग्राम आप देखोगे तो आपको डायग्राम देखकर ही समझ में आ रहा है कि कौन सा डायग्राम बनाना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये था एक वीडियो जो कि हम NFA से कन्वर्ट कर रहे हैं DFA के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कर दे मेरे वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे पढ़ सके, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोस के लिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।